हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे आदर्श विद्यालय में एक बार वापस स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट मैथ स्टैंडर्ड 10 द्विघात समीकरण के सवालों को हल करेंगे। पिछले पीरियड में हम लोगों ने कुछ सवालों की चर्चा किया था और उसके बाद के सवाल इस पीरियड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 है। तो सिंपल सी बात है, देखिए आपको ये चीज़ बतानी है, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि जिसको जोड़ने पे आपको 27 मिल जाए, और ऐसी संख्या ज्ञात करो कि उसी संख्या का यदि गुणा किया जाए तो वह 182 हो जाए। ऐसे सवालों को हल करने के लिए जब हमें पता नहीं होता है, कीमत नहीं पता होती कौन सी संख्या है, तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या x मान लिया करते हैं। x मान करके उसको हल करते हैं। चलिए इस सवाल को हल करते हैं x मान करके। यहाँ पे लिखेंगे, माना कि दो संख्याएं ज्ञात करनी है। माना कि प्रथम संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या क्या बराबर, बताइए क्या होगा। तो देखिए दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या आपने x माना है और इसमें क्या जोड़ेंगे कि उत्तर 27 आ जाए, तो आप क्या करो, इसको उस साइड भेज दो। तो उस साइड जाकर के कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम 27 माइनस x जोड़ते हैं तो x कट जाएगा तो 27 आएगा। माना कि प्रथम संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या, 27 माइनस x। ठीक है, तो जिनका योग 27 है तथा गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है, तथा दोनों का गुणनफल बराबर 182 है। इसलिए एक x हो जाएगा, दूसरा 27 माइनस x बराबर 182। इसलिए देखो 27 में x का गुणा होगा, 27x हो जाएगा, x का x में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। इसलिए x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 27 इस साइड जाएगा तो माइनस 27x हो जाएगा, प्लस 182 अपनी जगह पे ही रहेगा बराबर 0। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है, तो ऐसी संख्या ढूंढने के लिए देखो क्या करो, 182 का ऐसा गुणनखंड कर दीजिए। अब देखो ये सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा एक बार में, 3 से तो फिर 9 1 10 हो गया, मतलब 3 से तो जाएगा नहीं, 4 के पहाड़े में एक आता नहीं है, 5 के पहाड़े में एक आता नहीं, 6 के पहाड़े में एक आएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 से 13 बार में, 13 से एक बार में। तो देखो ये दोनों और ये हो गया 14 और ये हो गया 13। तो 13 गुणा 14 करेंगे तो 182 होगा और ये 27 आएगा, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इसलिए x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 14 बराबर 0। ये 2 बार है तो देखिए उसको हम एक बार लिखेंगे और ये एक बार x माइनस 13 बराबर 0। इस प्रकार के सवालों को हमने पिछले पीरियड में पिछले बार भी हल किया था कि x माइनस 14 को यदि 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर 14 मिलेगा, और x बराबर 13 को इसके बराबर लिखेंगे तो x बराबर 13 मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 14 लिखते हैं तो ये मान हमको 13 मिलेगा, इधर 13 लिखते हैं तो 14 मिलेगा। अर्थात वे संख्याएं हमको क्या मिल रही है, वे संख्याएं हमको 13 और 14 मिल रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वह संख्या 13 तथा 14 है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को हम इस तरह से हल करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं एक और।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो जिनके वर्गों का योग 365 है ऐसी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक संख्या। जैसे आप मान लीजिए 4 लिखें तो 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो +1 का है। अगर आप पहली संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरी वाली संख्या ऑटोमेटिक x+1 हो जाएगी उसके बाद की संख्या। यहाँ लिखते हैं माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना कि प्रथम संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा x+1। अब क्या लिखा है आगे, दो जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 365 है। इसलिए लिखेंगे x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग बराबर 365। x का वर्ग x² 2x +1 a + b का होल स्क्वायर के अनुसार तोड़ दिया इसको बराबर 365। x² 2x² + 2x +1 से 365 लेफ्ट साइड लाएंगे =0। देखिए 2x² + 2x, एक में से ये घटेगा तो 364 बराबर 0। अभी देखिए सबके पहाड़े में 2 आ रहा है, इसे 2 कॉमन 2 से भाग दे देते हैं सबको। तो यहाँ x² x - 182 बराबर 0। अभी देखिए आपको गुणा करने पे 182 लाना है, जोड़ने घटाने पे x लाना है। तो ऐसी संख्या कौन सी मिलेगी, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ऐसी संख्या अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे हल किए थे कि 13 और 14 मिलती है। इसलिए यहाँ लिखेंगे +14x, क्योंकि प्लस का चिन्ह लाना है पहले बड़ा, -13x - 182 बराबर 0। ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में कॉमन x+14 -13 लेंगे तो x+14 बराबर 0। 2 बार आ रहा है, उसको हम x+14 एक बार लिखेंगे और x - 13 जो है एक बार लिखा जाएगा बराबर 0। इसका मतलब तो हम जानते हैं x बराबर -14 और दूसरा कीमत हो जाएगा x बराबर आपका 13। तो जो ये माइनस की कीमत आई है इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, माइनस की कीमत लेते नहीं है। ऐसे सवालों में x बराबर 13 आया है तो आप देखेंगे x बराबर 13, कौन सी प्रथम संख्या आपकी 13 हो गई और दूसरी संख्या जो है कौन सी हो जाएगी x+1, मतलब 13 + 1 बराबर कितनी हो जाएगी 14। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उन्हें कैसे x मान करके हल करेंगे तो आसानी से हो जाते हैं। कई बार बोर्ड की एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ से भी मिलता है बुक में से या बाहर से कहीं से भी मिलता है तो आप इस तरह से उस सवालों की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को पर्सनल कांटेक्ट करके भी इस सवालों को सीख सकते हैं, ठीक है। और इस पीरियड में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, आगे के पीरियड में हम और बाकी के सवालों को करेंगे, इसलिए इसमें इतना ही। धन्यवाद।